अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। अगर आप समझते हैं कि आप 18 साल से नीचे हैं तो ये वीडियो आप हरगिज ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ खुलकर बात करेंगे और आपने बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमानी है कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। पाकिस्तान में कुरमस मचा हुआ है, रोला मचा हुआ है सियासी, और वो सियासी जो मामला थे बहुत सारे अदालतों के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा अदालतें उनको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उस दौरान एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स, तकरीबन 60 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी जो स्कॉलर्स हैं, जिनमें नोम चोमस्की भी शामिल हैं, उन्होंने एक खत लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि टॉर्चर को इस मुल्क में रोकें। उसके बाद आप देखिए तो ह्यूमन राइट्स वॉच लिख रहा है अपनी प्रेस रिलीज में, मेक टॉर्चर अ क्राइम, कि टॉर्चर को क्राइम बनाएं। लेकिन टॉर्चर हुआ क्या है? शहबाज गिल, उनके स्टेटमेंट से आप कितना ही इख्तलाफ करें या जो भी स्टेटमेंट है उसका फैसला अदालत करेगी, और जो भी सजा देगी अदालत ठीक सजा देगी। लेकिन शहबाज गिल से जब सवाल पूछा गया कि आपको टॉर्चर किया गया है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया गया है, जिस्मानी तौर पर किया गया है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरे टेस्टिकल्स और मेरे पेनिस को करंट लगाए गए हैं। यानी मेल ऑर्गन, वो ऑर्गन जो आपको मर्द बनाते हैं, मेल बनाते हैं, वहां पर जाकर इन्होंने करंट लगाया है। यानी उसकी पतलून उतारी, उसका अंडरवेयर उतारा, और उसके बाद उन्होंने तारे ले जाकर वहां पर उन्होंने करंट दिया है। अब ये ओवरऑल एक ज़हनियत है। अब ये सिर्फ जो जिन लोगों ने भी किया है, ये सिर्फ मकसद इसका अजियत देना नहीं था, ये ओवरऑल हमारे मुआशरे का एक मिजाज है, जो हकीकत बात है। हमने आज तक अपनी गंदी ज़हनियत पर ना तो बात करने की कोशिश की, ना तो हमने अपनी गंदी ज़हनियत को इवॉल्व किया, ना ही कभी इस चीज के ऊपर आकर हमने डिस्कशन की है। जब भी ऐसी कोई बात होती है, या तो हम हंस देते हैं, या इधर देख लेते हैं, या उधर देख लेते हैं, और अब बात को किसी ना किसी तौर पर खत्म कर देते हैं। और यकीन कीजिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी शख्सियत ने, चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इमरान खान, शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो ये कह रहा है कि उसकी पतलून उतारकर उसके टेस्टिकल्स और पेनिस में बाकायदा करंट लगाए गए हैं। और पहली दफा उन्होंने खुलकर बगैर शर्माए मीडिया में आकर यह बात की है, ताकि इसके ऊपर खुदा के बंदे हंसो या फिर ड्रामे ना करो, बल्कि इसके ऊपर डिस्कशन करो कि इसके ऊपर डिस्कस करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब यह बात आप समझिए कि पाकिस्तान के मुआशरे में शायद यह समझा जाता है कि मर्दानगी, इसको कहते हैं कि मर्दूं जैसा जिस्म होना, या फिर हैविंग टेस्टिकल्स एंड पेनिस। आप बहुत बड़े मर्द हैं, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, आपके पास इख्तियारात हैं, आप फैमिली के फैसले करेंगे, आप मुआशरे के फैसले करेंगे, आप लीडर होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हैं और आप मर्द हैं। और उसके बाद अगर किसी मर्द को सजा देनी होती है, तो उसके बाद अगर किसी को बेइज्जत करना है, जलील करना है, किसी का तमस्खुर उड़ाना है, तो हम समझते हैं कि ये तभी उतरेगा जब हम इसके इन मेल ऑर्गन्स को छेड़ेंगे, इन्हें जब तंग करेंगे, इन्हें जाकर वहां पर जाकर करंट लगाएंगे, या फिर और बाकी मामलात को इन सारे ऑर्गन के साथ जोड़कर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ये ओवरऑल ज़हनियत क्या है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारी पुलिस या हमारे इदारे जब ऐसे काम करते हैं, किसी इंसान को नंगा करते हैं, उसकी तज़हीक करते हैं, उसके मेल ऑर्गन्स को जाकर करंट देते हैं, इससे भी ज्यादा हिस्से बॉडी के हैं जहां पर टॉर्चर बहुत ज्यादा हो सकता है, जहां पर दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पर करंट लगाने का, उन्हें नंगा करने का, उनके मेल ऑर्गन्स को एक्सप्लॉइट करने का वाहिद रीजन यह होता है, हमने इनकी मर्दानगी खत्म करनी है। चूंकि हम शायद ये समझते हैं सारे कि मर्दानगी का ताल्लुक सिर्फ इन चीजों से है। मर्द जिम्मेदारी का भी नाम हो सकता है, मर्द एहतराम का भी नाम हो सकता है, मर्द एक पढ़ी लिखी शख्सियत का भी नाम हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा टारगेट, हम ये समझते हैं कि मर्दानगी सिर्फ यहां से यहां तक शुरू होती है, हमने इसे टारगेट करना है, हमने इसी को सामने रखते हुए जलील करना है। और बदकिस्मती ये है जो हमारा कस्टोडियल टॉर्चर है, हमारे जेलों के अंदर जो टॉर्चर होता है, वो इधर से यहां तक ही महदूद होता है। और आज जो शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जो चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इमरान खान है, वो इसके ऊपर चीख उठाया कि मुझे इन जगहों पर करंट लगाया जा रहा है। उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तान में जो भी बाइसर शख्स है, उसकी किसी के साथ भी दुश्मनी होगी, मसला होगा, वो उसे जेल के अंदर फेंकवा देगा, पुलिस को पैसे देगा, और पुलिस ने नंगा करके, उल्टा करके उसे इधर ही मारना है। और उनका भी मकसद यह है कि इसकी तज़हीक की जाए, इसे बेइज्जत किया जाए, इसे जलील किया जाए, इसके मेन ऑर्गन्स को, मैनली ऑर्गन्स को खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद शायद ये मर्द नहीं रहेगा, या क्या ज़हनियत है, आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। कस्टोडियल जो टॉर्चर है, यानी जेल के अंदर बंद करके जब आधी रात को 3 बजे 4 बजे 8-10 बंदे अंदर आ जाते हैं, नंगा कर लेते हैं, और उसके बाद इस तरह का टॉर्चर करते हैं, उसके हवाले से सेनेट में भी कवानीन मंजूर हो चुके हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो एप्लीकेबल आज भी पाकिस्तान में नहीं हो रहे। आज भी पाकिस्तान में उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो ना होने के बराबर नजर आ रही है, जिसकी हालिया मिसाल शहबाज गिल हैं, कि जिन्हें
جنہوں نے خود میڈیا پر آ کر سب کے سامنے آ کر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، خدا کا نامہ کم از کم اس چیز کے اوپر بات چیت کریں اور اسے ختم کروائیں دنیا بھر سے، اور یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی جتنے بھی آپ کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، جنیوا کنونشن ہے، اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہیں، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، وہاں پر بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر سگنیٹری ہیں یا لکھ کر دیتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں اور اپنی سوورینٹی قربان کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کسٹوڈیل ٹارچر ہے کہ تھانے کے اندر یا جیل کے اندر دروازہ بند کر کے رات کی 3 بجے ننگا کر کے آپ کے مینلی ہوڈ کو، آپ کے مرد ہونے کو، آپ کے میل ہونے کو نہیں نشانہ بنایا جائے گا، اسے نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ انسٹیڈ کہ اس کے اوپر ہنسا جائے، مذاق بنایا جائے، ایک ڈیٹیل ڈسکشن اور ایک اوورال بات چیت کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس کسٹوڈیل کلنگ کو، اس کسٹوڈیل ٹارچر کو روکا جائے، جس میں ایک ہیومن ڈگنیٹی کو ہرٹ کیا جاتا ہے، ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو، ضمیر کو باقاعدگی سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔